तब हम यहाँ देखते हैं एक फेस्टिवल के अंदर अकाने लोटी खेल के एक प्राइज जीतने की कोशिश कर रही होती है और अंत में उस प्राइज को जीत भी जाती है, जिस वजह से उसे एक पिगी सॉफ्ट टॉय मिल जाता है। और जैसे वो और कासुमी घर वापस जा रहे होते हैं, वैसे ही कोई उन पे हमला कर देता है ताकि वो अकाने को किडनैप कर सके। पर हम देखते हैं वो बंदा गलती से उस पिगी सॉफ्ट टॉय को पकड़ लेता है और उसे अकाने समझ लेता है। रानमा को बता देना कि अगर उसे अपनी फियांसे अकाने वापस चाहिए तो उसे उस जगह पर आना होगा जो कि इस टिकट पर लिखी हुई है। तब वो उस टेडी बियर को लेकर वहाँ से चला जाता है और अकाने इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि उस बंदे को वो टेडी बियर अकाने लग रहा था। तब अकाने इसके बारे में रानमा को बताती है, जहाँ पर रानमा उसे बताता है कि वो ऐसे अजीब से लड़कों को तो आराम से संभाल सकती है। पर अकाने उसे उस टेडी बियर को वापस लाने के लिए कहती है, जिसके लिए रानमा मान जाता है और कहने लगता है कि वो टेडी बियर पक्का अकाने से ज्यादा क्यूट होगा, जिस वजह से अकाने उसके सिर पर एक टेबल उठा मारती है, जिस वजह से रानमा अकाने से कहने लगता है कि वो टेडी बियर उससे ज्यादा अच्छा फियांसे होगा, जिस वजह से अकाने खुद ही उस टेडी बियर को लेकर आने के लिए तैयार हो जाती है। तब रानमा और अकाने के फादर रानमा को अकाने के लिए उस टेडी बियर को लाने के लिए कहने लगते हैं और उसे बताने लगते हैं कि अकाने बहुत ज्यादा कमजोर लड़की है, जिस वजह से रानमा उनसे पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिरकार उसके सिर पर वो टेबल क्या कर रहा है। तब अकाने गुस्से में उस टेडी बियर को लाने चली जाती है और अकाने के फादर के बार बार फोर्स करने पे रानमा को भी उनकी बात माननी पड़ती है, जिस वजह से वो रानमा और अकाने को बाहर निकाल देते हैं ताकि वो लोग साथ मिलके उस टेडी बियर को ला सकें। और उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया होता है कि अब वो लोग बच्चों की तरह ना लड़के फियांसेस की तरह एक्ट करें। तब रानमा और अकाने फेस्टिवल में चले जाते हैं, जहाँ पर शैम्पू भी होती है और शैम्पू रानमा को डेट पर चलने के लिए कहती है, पर रानमा इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे अकाने का टेडी बियर बचाना होता है। तो शैम्पू देखती है कि जो टिकट रानमा के पास है वैसी ही उसके पास भी है, जिस वजह से वो तीनों ही वहाँ पर चले जाते हैं। और रानमा को समझ नहीं आ रहा होता कि उस सर्कस के अंदर ऐसा कौन है जो कि उससे बदला लेना चाहता है। तब हम देखते हैं वो पर्सन सामने आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि मूस होता है। रानमा, जब तक मैं तुमसे शैम्पू को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं तुम्हें अकाने को वापस नहीं दूंगा। तब अकाने गुस्से में आकर मूस को एक लात मारती है और मूस अपना चश्मा लगाकर देखता है कि उसने अकाने को नहीं बल्कि एक टेडी बियर को पकड़ा हुआ है। तब हम देखते हैं उनका सर्कस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग करतब दिखा रहे होते हैं और रानमा, शैम्पू और अकाने उसे एंजॉय कर रहे होते हैं और मूस अपने अगले दाव के लिए तैयार हो जाता है। तब उस सर्कस का होस्ट किसी को वहाँ पर अंदर आने के लिए कहता है और उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो बाद में उन्हें अकाने का वो टेडी बियर दे देगा। और यहाँ रानमा अभी भी उस टेडी बियर को अकाने बुला रहा होता है, जिस वजह से अकाने उसे लात मार के अंदर भेज देती है। तब वो लोग रानमा को बांध देते हैं और हम देखते हैं अचानक से एक ऑब्जेक्ट के नीचे से रानमा के ऊपर कोई ढेर सारे चाकू फेंक देता है, जिससे कि रानमा की हवा टाइट हो जाती है। तब वो होस्ट उन्हें बताता है कि जिसने रानमा के ऊपर हमला किया है वो एक डक है। तब वो डक फिर से रानमा के ऊपर हमला कर देती है और हम देखते हैं रानमा को कोई भी चाकू टच नहीं करता, जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये कोई मामूली डक नहीं है, क्योंकि मुझे इसके पास से एक किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। तब वो डक फिर से रानमा के ऊपर हमला कर देती है, पर रानमा अपने मुंह से उन चाकुओं को रोक लेता है, जिस वजह से वो डक रानमा के ऊपर बॉम्ब फेंक देती है और रानमा फट जाता है। पर तभी धुंध की वजह से रानमा कहीं गायब हो चुका होता है और हम देखते हैं वो डक और कोई नहीं बल्कि मूस होता है। चाकू तो मैंने तुम पर इसलिए फेंके थे ताकि मैं तुम्हें हाय कह सकूं, पर अब उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ शुरू होने वाला है, तो इसलिए तैयार हो जाओ रानमा। अब जब तुमने मुझे ये टिकट दे दी है तो मैं भी इस शो को पूरी तरह से एंजॉय करूंगा। तुम्हें पता है ये क्या है रानमा? ये कोई मामूली वाटर नहीं है, बल्कि ये मेरी ट्रेनिंग का रिजल्ट है। तब हम देखते हैं मूस भी चाइना की उस जगह पर गया होता है जहाँ पर अलग अलग स्प्रिंग होते हैं ताकि वो रानमा को हरा के शैम्पू को हासिल कर सके। पर हम देखते हैं वो वहाँ पर कदम रखते ही स्प्रिंग ऑफ ड्राउंड डक में गिर जाता है और वहाँ का केयर टेकर उसे बताता है कि 1300 साल पहले वहाँ पर एक डक डूबी थी, जिस वजह से अब जो भी उस स्प्रिंग के अंदर गिरता है वो एक डक में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पूरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई वहाँ पर आते ही स्प्रिंग में गिर गया हो। मेरी बात ध्यान से सुनो रानमा, जिस टाइम मैं उस स्प्रिंग के अंदर गिरा था वैसे ही मैंने तुम्हें हराने की स्ट्रेटेजी बना ली थी। तब हम देखते हैं मूस रानमा से नहीं बल्कि एक बंदर से बात कर रहा होता है, जिस वजह से वो बंदर उसे काट लेता है और उसके मुंह को स्क्रैच करके वहाँ से चला जाता है। तब रानमा मूस की बाल्टी को छीनकर उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे कि मूस डर जाता है और रानमा को समझ में आ जाता है कि वो पानी उसी स्प्रिंग का है जिसके अंदर गिर के मूस डक में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो गया है। पर हम देखते हैं मूस ने बैलून्स के अंदर भी उस पानी को भर के रखा होता है और वो उन बैलून्स को रानमा के ऊपर फेंक देता है, पर रानमा उन बैलून से बच जाता है। पर शैम्पू रानमा को बचाने के लिए मूस के ऊपर पानी फेंक के उसे डक में कन्वर्ट कर देती है और मूस को समझाती है कि वो उसे डेट नहीं करना चाहती। तब शैम्पू रानमा की गोद में कूद के उसे किस करने लगती है, जिस वजह से मूस रानमा के ऊपर हमला कर देता है और रानमा उससे बच के पूरे फेस्टिवल में इधर उधर भागने लगता है, जिस वजह से मूस भी उसके पीछे भागते हुए उसके ऊपर बैलून्स फेंक देता है। तब वो बैलून्स कुछ बच्चों के ऊपर गिरने वाले होते हैं, पर रानमा उन्हें बचा लेता है और हम देखते हैं वहाँ पर फिश पाउंड में रखी हुई फिशेस पानी की वजह से डक में कन्वर्ट हो जाती हैं। तब रानमा मूस को पकड़ लेता है और उसे समझाने लगता है कि अगर वो थोड़ी समझदारी दिखाता तो शैम्पू रानमा के पीछे ऐसे पड़ी ना होती। जिसे सुनकर शैम्पू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ऊपर पानी फेंक लेती है, जिस वजह से वो बिल्ली में कन्वर्ट हो जाती है और रानमा उससे डर के भागने लगता है। तो यहाँ काने सबको ढूंढ रही होती है, पर तभी मूस पेड़ से लटकते हुए उसके सामने आ जाता है, जिससे कि वो डर जाती है और हम देखते हैं डर के मारे वो मूस को इतना ज्यादा मारती है कि मूस की बुरी हालत हो जाती है। तब मूस को पहचानते ही अकाने रुक जाती है, जिस वजह से मूस उसे कुछ सुंघा के बेहोश कर देता है ताकि वो रानमा को पकड़ सके। और यहाँ रानमा अभी भी शैम्पू के डर से इधर उधर भाग रहा होता है, पर तभी उसके सामने एक फ्लायर आ जाता है जिसके ऊपर अकाने की फोटो लगी होती है और वहाँ पर डक गर्ल लिखा होता है। तब हम देखते हैं मूस ने अकाने को एक गिलास के कंटेनर में कैद करके रखा होता है। रानमा, अगर तुम जल्दी ही अकाने को बचाने नहीं आए तो तुम्हारी फियांसे एक डक में कन्वर्ट हो जाएगी। तब यहाँ मूस ने उस ग्लास कंटेनर के ऊपर पानी का नल लगाया होता है और होस्ट सभी को बताने लगता है कि जैसे ही उस कंटेनर के अंदर मैजिकल वाटर गिरेगा वैसे ही वो लड़की डक में कन्वर्ट हो जाएगी, जिस वजह से अकाने डरने लगती है और वो होस्ट उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर देता है। पर हम देखते हैं जैसे ही पानी शुरू होता है वैसे ही रानमा आके उस नलके को तोड़ देता है, जिस वजह से वो पानी सीधा लोगों की तरफ जाने लगता है और रानमा लोगों को बचाने के लिए उस पाइप को सील कर देता है। पर हम देखते हैं फिर भी उस पाइप में से पानी लीक करने लगता है और जिन भी लोगों के ऊपर वो पानी गिरता है वो डक में कन्वर्ट नहीं होते। तब मूस एक पाइप की मदद से रानमा के ऊपर हमला कर देता है। तो तुम मेरे चाल में फंसी गए रानमा। उस टैप के अंदर सिर्फ मामूली सा पानी है, क्योंकि असली स्प्रिंग का पानी तो यहाँ पर है। तब रानमा उस पानी से बचने लगता है और शैम्पू रानमा को बचाने के लिए टाइगर को लेकर आ जाती है, जिस वजह से वो पानी टाइगर को टच हो जाता है और वो टाइगर एक डक में कन्वर्ट हो जाता है। तब मूस शैम्पू से पूछने लगता है कि आखिरकार वो रानमा को क्यों बचा रही है, पर उसने चश्मा ना पहनने की वजह से रानमा को पकड़ लिया होता है, जिस वजह से रानमा उसे लात मारकर उड़ा देता है। तब मूस शैम्पू से पूछता है कि क्या वो उससे नफरत करती है और शैम्पू इसके लिए हाँ कह देती है, जिस वजह से मूस का दिल टूट जाता है। आखिरकार क्यों शैम्पू तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैंने बचपन से तुम्हें ही चाहा है और हमेशा से तुम्हारी तरफ ही देखता आया हूँ। मैंने तुम्हें इतनी बार प्रपोज किया है, तो आखिरकार क्यों तुमने हमेशा मुझे मना किया है? अपनी बकवास करना बंद करो। मूस, तो शैम्पू से प्यार करते हो ना, तो इतनी जल्दी हार मत मानो और अगर तुम्हारे रास्ते में कोई आ रहा है तो उसे रास्ते से हटा दो। मैंने तुम्हारे साथ इतनी बुरी चीजें की हैं, पर फिर भी तुम मुझे एनकरेज कर रहे हो। तुम तो सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें तोड़ डालूंगा। तब मूस रानमा के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और रानमा उसके हमले से बचना स्टार्ट कर देता है और शैम्पू का एहसास हो जाता है कि मूस उससे कितना प्यार करता है, जिस वजह से वो अकाने के ऊपर स्प्रिंग का पानी फेंकना स्टार्ट कर देती है ताकि वो मूस को एक नई गर्लफ्रेंड दिला सके। तब अकाने शैम्पू के हमलों से बचने की कोशिश कर रही होती है और रानमा आकर उसे बचा लेता है। तब मूस पानी लेके अकाने और रानमा के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे रानमा अकाने को बचा लेते हैं और अकाने सीधा अपनी चप्पल को मूस के मुंह पर मारती है, जिससे कि वो पाइप बेकाबू हो जाती है और रानमा उस पाइप के ऊपर चढ़ जाता है। तब अकाने उस पाइप के आगे आ जाती है, पर उस पाइप का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो सारा पानी अकाने के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि रानमा हैरान हो जाता है और सभी लोगों को ये ट्रिक देख के बहुत मजा आ रहा होता है। तो रानमा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अकाने को ढूंढने लगता है, पर तभी उसे वहाँ पर एक डक दिखाई देती है, जिस वजह से उसे लगता है कि अकाने डक में कन्वर्ट हो गई है और वो अकाने को याद करने लगता है। तो रानमा ये डिसाइड करता है कि वो उसे दोबारा से कन्वर्ट करके रहेगा, जिस वजह से वो घर की तरफ भाग जाता है और रास्ते में सिर्फ अकाने को ही सोच रहा होता है, जहाँ पर उसे अकाने का हर बार रानमा बोलना याद आ रहा होता है। तब यहाँ कासुमी और नाभिकी रानमा और अकाने को याद कर रहे होते हैं और रानमा सीधा अकाने को लेकर बाथरूम में चला जाता है ताकि वो उसके ऊपर गर्म पानी डाल के उसे कन्वर्ट कर सके। चिंता मत करो अकाने, ये सब कुछ हमारे बीच में ही रहेगा और तुम बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाओगी। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? मुझे तो लगा था कि तुम अकाने से कुछ कह रहे हो। आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं? जल्दी बताओ रानमा, आखिरकार तुम छुपा क्या रहे हो? तो कासुमी और नाभिकी भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो डक
को तैरता हुआ देखकर खुश हो रही होती हैं। तो रानवा उस डक के ऊपर गर्म पानी डाल देता है और वो नोटिस करता है कि अकाने दोबारा से कन्वर्ट नहीं हो रही है, जिस वजह से वो जोर जोर से अकाने चिल्लाने लगता है। तब वो सबको सारी बात बता देता है। ये सारी मेरी गलती है और अब अकाने दोबारा से कन्वर्ट नहीं हो रही है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है रानमा, क्योंकि अब तुम्हें बस एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जिसका मतलब तुम दोनों की शादी का वक्त हो चुका है। तब हम देखते हैं रानमा और डक की शादी तय कर दी जाती है और नाभिकी को लग रहा होता है कि वो डक अकाने नहीं बल्कि एक नॉर्मल डक है। पर नाभिकी और कासुमी कुछ नहीं कह रहे होते क्योंकि उन्हें इसमें मजा आ रहा होता है। तो अकाने के फादर डक को दारू पिलाने लगते हैं, पर वो डक इधर उधर भागने लगती है और यहाँ रानमा के फादर रानमा को ऐसी गलती करने के लिए बेवकूफ कह रहे होते हैं, जिस वजह से रानमा उन्हें जोर से मारता है। तब नाभिकी इस ड्रामे की बहुत सारी फोटोज ले लेती है और रानमा डक को उठा लेता है। मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम इस डक में कन्वर्ट हो गई हो, पर देखो मैं तुम्हारे लिए वो पिग टॉय वापस ले आया हूँ, तो इसलिए अब गुस्सा करना बंद करो और मान जाओ। तब हम देखते हैं वो डक अभी भी रानमा के सिर पर चोंच मार रही होती है, जिस वजह से रानमा उसे कहता है कि चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में हो या फिर डक फॉर्म में, फिर भी वो कभी भी क्यूट नहीं लगती, जिस वजह से असली अकाने आकर उसके सिर पर टेबल दे मारती है और रानमा उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो बच कैसे गई। तब हम यहाँ पर देखते हैं अकाने के ऊपर वो पानी गिरा होता है, पर अकाने डक में कन्वर्ट नहीं हुई होती क्योंकि वो एक नॉर्मल वाटर होता है। उस डूबी हुई डक के पानी के एंडलेस सप्लाई को लाना नामुमकिन है, और वैसे भी मुझे अकाने को डक में कन्वर्ट करके कुछ नहीं मिलने वाला, जिस वजह से मेरा टारगेट सिर्फ रानमा है और अब मैं इस आखिरी बची हुई पानी की बकेट को उसके ऊपर फेंक दूंगा। तो अकाने उस बाल्टी को लात मार के उस पानी को मूस के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि मूस का वो प्लान फेल हो जाता है और रानमा ये सुन के खुश हो जाता है। तो अकाने सबसे पूछने लगती है कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा था और नाभिकी उसे समझाने लगती है कि अगर वो थोड़ी देर बाद आती तो और भी ज्यादा मजा आता। तो अकाने रानमा को लेकर शैम्पू की शॉप पे चली जाती है, जहाँ अकाने रानमा को बताती है कि मूस ने उसे चैलेंज कर दिया है और तब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मूस अभी भी रानमा को हराने के पीछे पड़ा होता है और उसने उसके लिए ट्रैप भी बनाया होता है, जिसे शैम्पू काट के उसी के ऊपर फेंक देती है और उसे बताती है कि वो कभी भी रानमा को नहीं हरा पाएगा, जिस वजह से उसे वापस चाइना चले जाना चाहिए। शैम्पू, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ, पर फिर भी तुम ऐसे एक्ट कर रही हो, बहुत हो गया। अगर तुम्हारी जैसी क्रूअल वुमेन मुझे नहीं चाहती है तो मुझे भी तुम नहीं चाहिए। तो शैम्पू आकर मूस को लात मारती है और उसे गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से मूस उसे समझाने लगता है कि वो सीरियस नहीं था। तब यहाँ मूस रो रहा होता है और अकाने उसकी मदद करने की ठान लेती है, जिस वजह से वो मूस को बोलती है कि उसे रानमा को लड़ाई में हराना होगा और मूस इसके लिए मान गया होता है। तो यहाँ शैम्पू को पूरा यकीन होता है कि ये लड़ाई तो रानमा ही जीतेगा और रानमा को भी अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है, जिस वजह से अकाने शैम्पू से पूछने लगती है कि अगर इस लड़ाई में मूस जीत गया तो वो क्या करेगी, जिस वजह से शैम्पू ने बताती है कि अगर मूस इस लड़ाई में जीत गया तो वो उसे डेट करेगी। तब मूस ये सुनकर रानमा के ऊपर साइकिल चढ़ा देता है और ये तय करता है कि वो शैम्पू के सामने रानमा को हरा कर रहेगा। तब अकाने रानमा को हारने के लिए कहती है और उसे आइडिया देती है कि अगर वो हार जाएगा तो वो शैम्पू से पीछा छुड़वा सकता है, पर हम देखते हैं रानमा ऐसे हारने की बजाय शैम्पू को डेट करने के बारे में बोलने लगता है, जिस वजह से अकाने शैम्पू के ऊपर पानी डाल के उसे बिल्ली में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि रानमा डरने लगता है और अकाने रानमा से पूछने लगती है कि क्या वो अब भी ऐसा करना चाहता है। तो यहाँ अगले दिन वो लोग लड़ाई के मैदान में पहुंच जाते हैं और यहाँ रानमा मूस से हारने के लिए मान गया होता है। मुझे पता है कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, पर इनके प्लान से कुछ नहीं होने वाला। तब शैम्पू मूस को एक हथियार दे देती है, जिससे कि मूस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मैं अकाने के प्लान को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर दूंगी और रानमा को किसी भी हालत में जिता दूंगी। तब हम देखते हैं मूस और रानमा बहुत सीरियस होकर लड़ने लगते हैं और रानमा मूस के हर एक हमले से बच रहा होता है और बचते हुए मूस के चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है, जिस वजह से अकाने आकर उसे पेपर मारती है क्योंकि उसे तो मूस से हारना होता है। पर हम देखते हैं मूस फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से वेपन की मदद से रानमा पर हमला कर देता है। तो रानमा उन हमलों से बच रहा होता है पर मूस उसे बांध देता है और जैसे ही रानमा के ऊपर हमला करता है वैसे ही रानमा उस हमले को रोक देता है। पर हम देखते हैं उस जग में से बहुत सारे अंडे बाहर आ जाते हैं जो कि मूस के ऊपर जाकर फूट जाते हैं और ये सारा शैम्पू का प्लान होता है। तो शैम्पू रानमा को हराने के लिए उसे फिर से एक वेपन दे देती है और मूस प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो चुका होता है कि वो उस वेपन को भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। तब उसमें से भी बॉम्ब निकलते हैं जिससे कि मूस की हालत और ज्यादा पतली हो जाती है और अगली बार तो शैम्पू उसके ऊपर बॉम्ब भी फेंक देती है जिससे कि रानमा को भी उसके ऊपर दया आने लगती है। पर हम देखते हैं मूस ने अभी भी हार नहीं मानी होती क्योंकि वो शैम्पू को किसी और के हवाले नहीं करना चाह रहा होता
तब वो रानवा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि रानवा बच जाता है। तुम सच में बहुत परसिस्टेंट हो, जिसका मतलब मुझे तुम्हें सीरियसली लेना होगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अगर मैं जानबूझ के हारूंगा तो तुम खुश होगे। तब अकाने को भी समझ में आ जाता है कि मूस अपने प्राइड के खातिर इतनी आसानी से नहीं जीतना चाहेगा, पर हम देखते हैं मूस को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। अगर इससे शैम्पू मेरी होती है तो मुझे प्राइड की कोई जरूरत नहीं है। तब मूस रानवा के ऊपर वाटर बैलून फेंक देता है, जिसके फटते ही रानवा दोबारा से लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। और शैम्पू को समझ में आ जाता है कि मूस ने रानवा को इसलिए लड़की में कन्वर्ट किया है क्योंकि वो रानवा की लड़की फॉर्म से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रानवा मूस से पूछने लगता है कि क्या वो एक लड़की को हरा के सच में खुश होगा। मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे प्राइड की कोई फिक्र नहीं है, जिस वजह से मैं तुम्हें हराने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और शैम्पू को हासिल करने के लिए तो मैं कीचड़ भी पी सकता हूँ। तब शैम्पू को मूस की डिटर्मिनेशन समझ में आ जाती है और मूस अपने हाथों से ब्लेड निकाल के रानवा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि रानवा तो बच जाता है पर उसके पीछे की दीवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब मूस रानवा के ऊपर अलग अलग हथियारों से हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि रानवा भागने लगता है और अकाने के गर्म पानी फेंकने से रानवा दोबारा से लड़के में कन्वर्ट हो जाता है। पर मूस अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता, जिस वजह से रानवा उसे लात मार के डंपिंग यार्ड में फेंक देता है। ये तो सच में एक मॉन्स्टर है, मुझे इसे यहीं पर दफनाना होगा ताकि ये दोबारा से ना उठ सके। तब अकाने और शैम्पू वहाँ पर आ जाते हैं और शैम्पू कहती है कि उसे लगा ही था कि मूस रानवा का सामना नहीं कर सकता। चाहे मूस फाइटिंग के मामले में मेरे बराबर नहीं है और परसिस्टेंस के मामले में मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तब मूस फिर एज उठाकर रानवा के पीछे खड़ा हो जाता है, जिससे कि रानवा डर जाता है। पर हम देखते हैं मूस वहीं खड़ा खड़ा बेहोश हो जाता है और शैम्पू पानी डालकर उसे डक में कन्वर्ट कर देती है और उसे बेवकूफ कह के वहाँ से उठाकर ले जाती है, जिससे कि अकाने को एहसास हो जाता है कि शैम्पू को भी मूस के प्यार का एहसास हो गया है। तब अगले दिन हम देखते हैं कि रानवा और अकाने फिर से लड़ रहे होते हैं, जिस वजह से अकाने के फादर उन्हें फियांसेस की तरह एक्ट करने के लिए कहते हैं, पर अकाने इसके लिए मना कर देती है। और हम देखते हैं नाबिकी ने रानवा की डक के साथ मैरिज वाली फोटोज को क्लिक करके रखा होता है, जिससे कि रानवा शर्मा जाता है और सभी को इसमें मजा आ रहा होता है। तो रियोगा भी वहाँ पर आ जाता है और रानवा को अकाने के साथ शादी करने की कोशिश में फिर से लड़ने के लिए बुला लेता है, पर अकाने उन्हें रोक देती है क्योंकि वो लोग स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं। तब वो स्कूल जाते हुए देखते हैं कि शैम्पू बड़े मजे से मूस को बांध के चिढ़ा रही होती है और रानवा को ये देख के लगता है कि मूस बहुत ज्यादा खुश है, जिस पर अकाने को भी विश्वास होता है क्योंकि जब भी कोई अपने प्यार के करीब रहता है तब वो हमेशा खुश ही रहता है। तब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रानवा फिर से लड़की में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से अकाने उसे बताती है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लड़का है या लड़की, जिस वजह से वो दोनों शर्माने लगते हैं। और तभी अकाने रोमांस के बीच में स्कूल की बात करने लगती है, जिस वजह से वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और कूनो फूल लेके दोनों को प्रपोज करने आ जाता है, जिस वजह से वो दोनों उसे एक जोरदार लात मारते हैं और इसी के साथ ये सीजन कंप्लीट हो जाता है। अब गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा। बाकी जैसे इसके नेक्स्ट सीजन आएगा वैसे उसके फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।